बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपके रोज़े भी सही गुज़र रहे होंगे। तो अल्लाह ताला आपको रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। तो आज रेसिपी शुरू करेंगे कांजी बनाने की, जिसके लिए हमने 2 किलो गाजरें ली हैं और आपको रेसिपी बना के दिखाएंगे। ये रेसिपी गर्मियों में बड़ी ठंडक मिलेगी, इसे आप पिएंगे तो जिगर के लिए, मैदे के लिए बहुत अच्छी है। जो सर्दियों में आप ड्राई फ्रूट, गर्म चीज़ें वगैरह खाते हैं, जो भी वो गर्मियों में उसका असर होता है, तो इससे ठंडक मिलेगी। तो जिसको लिए हमने 2 किलो गाजरें अच्छी तरह धो ली हैं। इसका ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला उतार लेंगे और इसके छिलके उतार लेंगे। इसको आपने छीलना नहीं, इसके छिलके उतारने हैं। छिलके उतार के इसे मोटे स्लाइस में काटेंगे। वो अंदर जो वाइट जिसमें होगा वो उतार लेंगे। जिस तरह हम रेड वाली गाजरों के अंदर वाली सख्त वाली चीज़ निकाल लेते, इसी तरह इसकी भी निकाल लेंगे और जिसकी नहीं होगी उसे काट के रखी जाएंगे। ये हम आपको 2 तरीक़ों से बताएंगे। जो बड़े वाली गाजरों के टुकड़े उसे अलग कर लेंगे और छोटी वाली अलग काट के बनाएंगे। इसमें कुछ बड़ी गाजरें और कुछ छोटी हैं, इसलिए हम 2 हिस्सों में आपको बना के दिखाएंगे। ये बड़ी वाली काट के रख ली है और छोटी ये अंदर जो वाइट वाला पार्ट है इसका उतार के इससे अलग कर लिया है। ये सख्त होता है। और राई ली है कुटी हुई, जितनी ज़रूरत होगी वो अभी हम आगे जाके आपको बताएंगे। काला नमक लेंगे, सफ़ेद नमक लेंगे और ग्रीन फ्रेश मिर्चें लेंगे। जिन लोगों को मैदे का मसला है वो रेड मिर्च नहीं खा सकते, तो उनके लिए ये ग्रीन मिर्चों वाली बनाएंगे। अब सफ़ेद नमक 2 चम्मच डालेंगे। ये बड़े टुकड़े जो गाजरों के ये उसके लिए, और काला नमक भी 2 चम्मच डालेंगे। इसमें नमक कम का कोई ज़्यादा का मसला नहीं है। बाद में हमने पानी में मिक्स करके ये कांजी पीनी है। और राई डालेंगे 2 से 3 चम्मच। इसका हमने पाउडर बना लिया है। और हरी मिर्चों के बड़े टुकड़े काट लिए हैं डंडी उतार के। ये गर्मियों का ख़ास तोहफ़ा है। इससे पीने से अंदर सुकून और ठंडक मिलेगी, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। इस तरह हम फ्रेश मिर्चें काट के सारी डालेंगे। ये हम बग़ैर लाल मिर्च के बनाएंगे और जो छोटे टुकड़ों वाली है वो आपको बाद में बताएंगे। अब इसे मिक्स करेंगे हाथ से अच्छी तरह। ये चम्मच से या किसी चीज़ से नहीं सही मिक्स होगी, इसे हाथ से मिक्स करेंगे। अब इसे मिक्स करके हम शीशे के बोल में डालेंगे। ये 4 से 5 दिन में 7 दिन तक भी ये सही तैयार हो जाती है। पहले इसे शीशे के बोल में इसलिए डालेंगे कि इसकी तासीर ठंडी होती है। बाद में इसे मिट्टी के हम घड़े में डालेंगे। तो पहले इसमें डालेंगे ताकि इसमें नमक मिर्च अच्छी तरह ये गाजरें गल जाए। अब हमने ये बड़ी वाली बोल में डाल ली है और ये छोटी वाली है, इसके उसी तरह हम काला नमक, सफ़ेद नमक और इसमें रेड मिर्च मिलाएंगे। ये हमने थोड़ा सी लाल मिर्च और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च डाल दी और इसे मिक्स कर दिए। नमक और काला नमक हमने मिला लिया था। अब थोड़ी सी इसमें टाटरी मिलाएंगे। ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं। टाटरी से इसकी खटास अच्छी आएगी और ये जल्दी भी तैयार हो जाएगी। ये 2 से 3 दिन में तैयार हो जाएगी। अब ये दोनों हमने तैयार करके रख दिए। अब 4 से 5 दिन ये बोल में रहेंगी। अब इसे घड़े में डालेंगे। मिट्टी का घड़ा लेंगे, इसे रात भर पानी में रखेंगे।
या सारा दिन पानी में रखें। इसे धो के अच्छी तरह इसमें गाजरें डालेंगे। आप बोल में पूरा दिन इसे मैरिनेट करके भी रख सकते हैं और फिर इसके बाद गरे में डाल दें। गरे में ये 4 से 5 दिन में तैयार हो जाएगी। अब बड़ी गाजरें सारी इसमें डाल दें और साथ इसका पानी भी डाल दें। अब पानी इसमें हम 3 से 4 लीटर डालेंगे। ये गरे को हमने आधा करके रखना है, बाकी हम जब तैयार हो जाएगी तो फिर जितनी पीनी होगी आपने उतना पानी मिला के और नमक मिला के पी सकते हैं। पहले हम कम पानी डालेंगे। अब पानी हमने मिला लिया। अब एक वाइट मलमल का कपड़ा लेंगे और इसे बांध देंगे। अब 3-4 दिन में ये तैयार हो जाएगी। अब ये तैयार हो गई है। आप इसका कलर भी देखें, जो ब्लैक गाजरें थी वो रेड हो गई हैं। तो इसकी यही निशानी है कि ये तैयार हो गई है। और जो राई है वो नीचे बैठ जाएगी। अब इसे हम आपको गिलासों में निकाल के भी दिखाएंगे। अब गाजरें डालेंगे। ये हमारी दूसरी भी जो हमने रेड मिर्च वाली बनाई थी वो भी तैयार हो गई है। उसका भी आप कलर देख लें। अब कांजी भी गिलास में डालेंगे। इस तरह हम आपको सारे गार्निश करके दिखाएंगे। हमारी मज़ेदार सी कांजी तैयार हो गई है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।